हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी फेवरेट यूट्यूबर खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये ब्लॉग मेरा संडे वाले दिन का ही है। तो मुझे जब 11 बजे स्कूल से छुट्टी मिली तो मैं फिर आके काम में लग गई। तो सबसे पहले तो मैंने बिस्तर को धूप में डाला है। धूप लगा देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। और आज हमारे यहाँ बन रही है छोले की सब्ज़ी और नान, जो कि मैं नान का डो लगा के रख दिया है और छोले की सारी सामग्री काट के तैयार करके रख दी है। और मैंने ये 2 बड़े बड़े बाल्टी भर के कपड़े भिगोए हुए हैं। आज मैं इनको धोऊंगी। और जब से मम्मी गई हुई हैं तब से मैंने कपड़े नहीं धुले हैं। रोज़ के तो मैं धो ही रही थी, पर जो जो कपड़े हम लोग कहीं घूमने जाते थे तब पहनते थे, मम्मी भी घर में रहती थी वो पहन लेती थी, तो हम लोगों ने एक बड़ी सी गठरी बना के सारे कपड़े रख रखे थे। और उस समय 20 दिन तक बारिश लगातार होती रही, तो हम लोगों का सुखाने का धोने का कहीं कोई काम ही नहीं था। तो मैं तो जहाँ भी जाती थी कपड़े पहन के वापस आके गठरी में लपेट के रख देती थी। मेरे हस्बैंड के, लक्ष्य के, सबके कपड़े रहते थे। तो जब मम्मी चली गई उसके बाद फिर मुझे बुखार आ गया था। उसके बाद फिर रोज़ ही स्कूल जाना था, छुट्टी नहीं मिल रही थी। आज संडे को मुझे छुट्टी मिली तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, क्योंकि 11 बजे ऑफ हो गया था स्कूल। वैसे तो मैं 11 साढ़े 11 बजे जाती ही हूँ, तो 11 से मैंने कहा कि अब बहुत टाइम है। सारी तैयारियाँ खाने बनाने की मैंने करी दी, आटे का डो लगा के रख ही दिया नान के लिए, और छोले की भी सब सामग्री तैयार करके रख दी है, उसको भी जल्दी से बघार दूँगी। तो मैंने कहा कि अच्छी धूप निकली है तो पहले कपड़े धुल के डाल देते हैं, उसके बाद मैं कुछ दूसरा काम भी कर लूँगी। इतने दिनों से कपड़े पड़े हुए थे तो टाइम ही नहीं लग रहा था। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो 11:30 बजे जाना रहता है, वहाँ से 3 बजे तक वापस आती हूँ। 3 बजे तक तो छत की धूप ही चली जाती है और अच्छी से धूप निकल भी नहीं रही थी जिससे कपड़े सूखते जाएँ, अच्छा हो जाए। तो फिर मैंने कहा अब मैं संडे को ही देखूँगी, संडे को ही सारा काम निपटाऊँगी। मेरे हस्बैंड हालांकि मना कर रहे थे, कह रहे थे कि एक तो संडे मिलता है उसमें भी तुम काम करने बैठ जाती हो, इतने सारे कपड़े धोने बैठ गए। पर और फिर उसके बाद भी फिर नेक्स्ट संडे ही मिलता है। ये मैंने लक्ष्य का स्वेटर भी धोया है, क्योंकि उस समय इतनी ठंड हो रही थी कि मुझे स्वेटर निकाल के बच्चे को पहनाना पड़ा। पर इस समय तो फिर से वैसे ही गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी ही लग रही है। पर उन 15 से 20 दिनों में लगातार बारिश होती रही तो हम लोगों को तक ठंड लगने लगी थी। हम लोग भी तक गर्म पानी से हम लोग नहाना शुरू कर दिए थे। पर अब फिर से वैसा ही गर्मी वाला मौसम आ चुका है। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, जितने नीचे छत पे मैं बिखेर सकती थी मैंने बिखेर दिए हैं। अब मैं कुछ कपड़े जो हैं बेडशीट और कंबल वगैरह मैं ऊपर ले जाके डाल देती हूँ, तो धूप लग जाएगी, अच्छे से सूख जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे एक सीढ़ी लगी हुई है लोहे की, तो हम लोग इस पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। मोस्टली तो जाते ही नहीं, बहुत ही कम जाते हैं, कोई काम ही नहीं रहता है ऊपर जाने का। जब सिंटेक्स में पानी कम होता है या गंदी होती है उसे साफ़ करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं जाऊंगी फिर बच्चा भी ज़िद करेगा मुझे भी जाना है, तो हम लोग मोस्टली ऊपर नहीं जाते हैं। तो ये मैंने एक चादर सूखने के लिए डाल दिया है और ये कंबल सूखने के लिए डाल दिया है। इतने दिनों से रखे हुए थे तो उनमें स्मेल तक आने लगी थी, हल्के गीले, और अच्छा नहीं लगता मुझे गंदगी या फिर गंदे कपड़े एक गठरी बने एक साइड रखे हैं। मैं रोज़ देखती थी मैं कब धो लूँ कब धो लूँ, थोड़े थोड़े करके तो मैं रोज़ ही धो रही थी, 2-2 4-4, पर आज मैंने एक्स्ट्रा इकट्ठा करके धो लिए। मेरे डेली रूटीन का ब्लॉग तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी और प्यारी फ्रेंड है अर्चना तिवारी जी, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी व्यूवर्स हैं। तो उनके बेटे दैविक का आज 17 अगस्त को हैप्पी बर्थडे है। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से दैविक को ढेर सारी शुभकामनाएं। दैविक हमेशा सफल रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और खूब आगे बढ़ें, जीवन में बहुत आगे अग्रसर होते चले जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये मैं अब झाड़ू निकाल रही हूँ। मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे ही घर से निकल गई थी नहा धो के, तो मैंने झाड़ू साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत कर लिया था, जैसे भी करा था उन्होंने, पर मैं अब फिर से झाड़ू निकाल देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ। मैंने छोले की सब्ज़ी बघार दी है और नान का भी डो लगा के रखा है, गर्मा गर्म सेकूँगी जब खाने चलेंगे। अब मैं थोड़ी सी सलाद काट लेती हूँ। सलाद में सिर्फ खीरा और प्याज काट लेती हूँ तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैठ के खीरा काट रही हूँ। सारे कपड़े बाहर फैला दिए हैं, खूब अच्छी धूप निकली है तो सब आराम से सूख जाएंगे। थोड़ा सा गेहूँ भी मैंने सुखा लिया है आज और कपड़े भी धुल लिए हैं सारे।
आज का दिन तो मुझे ऐसा मिला कि मैं पूरा दिन काम ही काम करती रही। पहले क्लब जाना था, उसके बाद फिर स्कूल जाना था, उसके बाद मैं घर आते से ही मैं मन में सोच ही रही थी अगर आज तेज़ धूप निकली होगी तो मुझे बहुत सारा काम निपटाना है आज। और शाम को हम लोग फिर राजवाड़े घूमने भी गए थे, खाना पीना हो गया था, 4 बजे तक हम लोग फ्री हो गए थे, तो राजवाड़े भी गए थे कुछ शॉपिंग करने। तो मैं आपको राजवाड़े का भी वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ, और क्या क्या ख़रीदा है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी तो वो सब हम लोग लेके आए थे, तो मैं बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी आपको। तो ये यहाँ पे खीरा हमारा कट रहा है, सलाद काट ले रहे हैं खाने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ गलत या अमर्यादित बात की हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं मैडम आप तो सभी को बातें सुना रही हैं किसी एक के कहने पर या किसी दो के कहने पर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी मेरे एक परिवार का एक हिस्सा हैं। पर मुझे थोड़ा बुरा लगा कि आप कैसे किसी के माता पिता के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि वो वहाँ नहीं गए, यहाँ आ गए। ऐसा आप नहीं बोल सकते, वो किसी के माता पिता हैं। तो फिर इसलिए मैंने आप सभी से ऐसा बोल दिया था। अगर किसी व्यक्ति विशेष को मेरी उन बातों से बुरा लगा हो तो मैं उन सभी से क्षमा मांगती हूँ। वैसे मेरा मानना तो है कि माता पिता भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उनके खिलाफ़ हमें नहीं बोलना चाहिए। और जब आपको पूरी सच्चाई नहीं पता है तो आपको उसमें अनर्गल अनाप शनाप बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये मैं नान बना रही हूँ क्योंकि इस समय 1:30 से 2 बज चुके हैं और खाने का समय ही है। और सुबह मैंने कुछ ज़्यादा नाश्ता वास्ता बनाया भी नहीं, मैं तो स्कूल ही चली गई। मेरे हस्बैंड ने और लक्ष्य ने थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा, दूध वगैरह लिया होगा, तो मैंने कहा आज जल्दी से ही तैयारी कर देते हैं खाने की। तो मैं ये नान बना रही हूँ। नान का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, पिछले वीडियोज़ में मैंने प्रॉपर नान बनाने का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये नान बन रही हैं और हस्बैंड और लक्ष्य जो हैं खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। संडे को मोस्टली हमारे यहाँ स्पेशली बनता है, कभी छोले, कभी पनीर, कभी राजमा या फिर कभी इडली सांभर, ऐसी ही चीज़ें हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। बाकी के दिन तो हम दाल चावल सब्जी रोटी ही बनती रहती है। पर संडे को मेरे हस्बैंड के कहने पर या लक्ष्य के कहने पर या कभी कभी मेरा मन होता है तो एक एक करके सभी की पसंद की चीज़ें बनती जाती हैं और हम लोग एंजॉय करते रहते हैं संडे को पूरी दिन। ये हमारी नान सीख गई हैं और लक्ष्य और लक्ष्य के पापा खाना खाने के लिए बैठे हैं, तो मैं उनके लिए ये नान ले जा रही हूँ, सर्व कर रही हूँ उनको। ये इन दोनों का खाना हो रहा है, छोले की सब्ज़ी है, नान है, सलाद है और थोड़े से मैंने चावल भी बनाए हुए हैं तो वो भी है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे खाना हमारा चल ही रहा था कि मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आ गई। तो जैसे ही उन्होंने सुना नान बन रही है तो बोले मुझे भी सिखाओ कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो मैं उनको एक बना के सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कैसे बनाते हैं और हम लोग अपनी बातें करते जा रहे हैं। अब खाने के समय आई है तो हम लोग भी साथ में ही खाना खा लेंगे। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। आपको अच्छा लगे तो फिर आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपना सपोर्ट इसी तरीके से हमें देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।